प्रेम ने फ़ोन करके निशा को बोला, आ जाओ 5 मिनट में, मैं कंपनी के बाहर खड़ा हूँ। निशा रुपये अपने पर्स में रखती हुई नीचे आ जाती है और प्रेम के साथ कार में बैठ जाती है। अरे वाह मैडम, आज तो चेहरा बड़ा चमक रहा है, क्या बात है? बॉस ने ज़रूर तारीफ़ की होगी। नहीं जी, उससे भी बड़ी बात है। हाँ तो बताओ ना फिर। ये देखो। निशा अपने पर्स से रुपये निकाल कर प्रेम को दिखाती है। इतने रुपये लॉटरी लगी है क्या मैडम? नहीं प्रेम, ये मुझे बोनस मिला है। वैसे तो सर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते पर मैंने मना किया, मुझे कैश ही चाहिए था। और ये बस हम कुछ लोगों को ही मिला है जिन्होंने कम समय में अच्छा काम करके कंपनी की साख बढ़ाई है। पर क्यों, तुम तो हमेशा सैलरी अपने अकाउंट में लेती हो। ये राज की बात है। निशा प्रेम को चिढ़ाते हुए बोली। राज? कैसा राज? अरे हम दोनों के बीच कोई बात छिपी है जो तुम आज छिपा रही हो? और इतने रुपये का करोगी क्या? लाओ मुझे दे दो, मैं अकाउंट में डलवा देता हूँ। प्रेम बोला। नहीं बोला ना, मुझे कैश रखना है, और क्या करूँगी क्या नहीं ये भी एक राज की बात है। चलो छोड़ो तुम और तुम्हारा राज, देखता हूँ कब तक मुझसे छिप सकता है। मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके काम से जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में, कहकर प्रेम निशा को घर के बाहर उतार कर चला जाता है। निशा घर आकर सासू माँ को बताती है कि उसे आज बोनस मिला है और वो बहुत खुश है। उसकी सास गायत्री जी भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती हैं और अपनी बहू की कामयाबी पर फूली नहीं समाती है। थोड़ी देर बाद निशा वो रुपये एक सुंदर से गिफ्ट बॉक्स में रख कर लाती है और अपनी सासू माँ को देते हुए बोलती है, लीजिए माँ जी, ये आपके लिए हैं, इन पर सिर्फ आपका हक है। निशा ने अपनी सास गायत्री जी को बोला। अरे ये उपहार क्यों? आप खोलिए तो। जैसे ही बॉक्स खोलती हैं तो रुपये देखकर हैरान होकर बोलती हैं, अरे ये रुपये तो तुम्हें बोनस के मिले हैं। बेटा, ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? गायत्री जी ने कहा, बेशक माँ जी, ये मुझे बोनस में मिले ज़रूर हैं, पर इन रुपयों पर जितना हक मेरा है उतना ही आपका भी, क्योंकि आपके बिना ये असंभव था। जहाँ मैंने ऑफिस में काम किया उतना ही काम आपने भी तो किया है घर और सूरज को संभालने में। यदि आप ये सब नहीं संभालती तो मैं ये कहाँ कुछ कर पाती। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत और समर्पण का नतीजा है, मेरा कुछ रोल नहीं है इसमें। तू रख अपने पास। मैं तो इसी में खुश हूँ कि तेरी मेहनत रंग लाई और तुझे तरक्की मिली। माँ, क्या आप जानती हैं कि मैं शादी से पहले नौकरी करती ज़रूर थी, पर सिर्फ अपने टाइम पास और जेब खर्च के लिए। पर अब मैं नौकरी करती हूँ अपनी पहचान बनाने के लिए, और उसके लिए हिम्मत मुझे आपसे मिली। जब आपने मुझे ये कहकर समझाया कि हाथ में आया मौका जाने मत दो, घर बाहर की चिंता तुम मत करो, सब मैनेज हो जाएगा। निशा को जब शादी के बाद नौकरी का प्रस्ताव मिला तब वो गर्भवती थी, इसलिए उसने मना कर दिया। पर जब बेटा 4 साल का हो गया और स्कूल जाने लगा तो उसको दोबारा प्रस्ताव मिला। तब भी वो ज़्यादा इच्छुक नहीं थी, क्योंकि बेटा छोटा था और घर के काम के साथ साथ बेटे की जिम्मेदारी भी उसकी सास पर आ जाती, और वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसकी सासू माँ परेशान हो। वो घुटने के दर्द से वैसे ही बहुत परेशान रहती थी। वैसे तो घर झाड़ू पोछा बर्तन के लिए मेड लगी हुई थी, पर फिर भी छोटे बड़े बहुत से काम होते हैं जो मेड के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते। इसलिए उसने पहले तो लगभग मना कर दिया, पर जब गायत्री जी ने उसको समझाया कि बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ ना इन सब कामों के लिए। मैं नहीं चाहती कि तेरी इतनी पढ़ाई लिखाई ऐसे ही व्यर्थ हो। मैं तो इतनी पढ़ी नहीं थी कि अपने पति के कंधा से कंधा मिलाकर चल पाई, पर तुम तो उस काबिल हो और फिर तुम
कमाओगी तो घर की आर्थिक सहायता भी तो होगी। आजकल महंगाई के दौर में दोनों कमाए तो ही अच्छा है, और ये घर के काम तो नौकरी के साथ भी हो जाएंगे। पर माँ, सूरज की जिम्मेदारी भी तो है, और ऑफिस में तो कभी ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। आप कैसे कर पाएंगे ये? अरे तेरे पापा ससुर जी के जाने के बाद वैसे भी मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। सूरज के बहाने मेरा मन लगा रहेगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तब निशा को सासू माँ के ऐसे बोलने से थोड़ी हिम्मत मिली, और उसने नौकरी पर यह सोच कर जाना शुरू कर दिया कि 1-2 महीने देखती हूँ, सब कुछ ठीक रहा तो कंटिन्यू करूँगी और नहीं तो छोड़ दूँगी। पर सासू माँ के सहयोग से सब कुछ अच्छे से चल रहा था, उसकी नौकरी और घर भी। पर जब एक दिन उसकी दोस्त ने पूछा कि तुम इतने अच्छे से नौकरी कैसे कर पा रही हो, मुझे तो घर पहुंचकर भी बहुत काम रहता है। तब उसने बताया कि ये सब सासू माँ के बदौलत हो पा रहा है, और तब ही उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी सास को धन्यवाद बोलना चाहिए और आभार प्रकट करना चाहिए। बस तब ही उसने सोच लिया कि इस बार के बोनस पर सासू माँ का ही हक होगा, किसी और का नहीं। माँ, आप साथ नहीं देती तो शायद मैं भी अपने दूसरे सहकर्मियों की तरह भीड़ का हिस्सा बन जाती और अपनी अलग पहचान बनाने में कभी कामयाब नहीं होती। आप ये रुपये मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार समझकर रख लीजिए। वैसे भी ये काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, जो मैं आज कर रही हूँ। जब सब लोग मेरे काम की तारीफ करते हैं तो मैं ये सोचकर खुश होती हूँ कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, और आपके बारे में एक बार नहीं सोचा कि आपने मुझे घर की जिम्मेदारी से बिल्कुल मुक्त नहीं किया होता तो क्या मैं ये सब कुछ कर पाती? अरे पागल, इतना क्या सोच रही है? ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। मैंने बस तेरा सहयोग किया है और कुछ नहीं, गायत्री जी बोली। तभी पीछे से आते हुए निशा का पति प्रेम बोला, अच्छा तो ये राज की बात है जो तुमने मुझसे छिपाई। मतलब इसलिए तुम्हें कैश चाहिए था क्योंकि तुम ये रुपये तोहफे के रूप में माँ को दे सको। अरे मुझे बोलती तो मैं और तुम मिलकर एक अच्छा सा तोहफा माँ के लिए खरीद लाते। नहीं जी, मैं चाहती थी माँ जी इन रुपयों को अपने तरीके से खर्च करें, और मेरे सहयोग का क्या, जो मैं डेली तुम्हें ऑफिस छोड़कर और लेकर जाता हूँ। अरे हाँ जनाब, आप तो सबसे पहले हैं और मेरा सब कुछ आपका ही तो है। मेरे महीने की सैलरी, मेरा तन मन धन सब आपके लिए अर्पण है। मैं धन्य हो गया ऐसी बीवी पाकर। निशा ने प्रेम को छोड़ते हुए, लोग कहते हैं सास बहू में बनती नहीं, और यहाँ देखो सास बहू ने एक टीम बना ली और मुझे अलग कर दिया। प्रेम रोने का नाटक करते हुए बोला, अरे मेरे नटखट, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुम दोनों पति पत्नी की आपसी समझदारी का नतीजा है ये कि घर और बाहर सब अच्छे से मैनेज हो रहा है। पर एक बात है कि बहू तुझसे ज़्यादा ध्यान रखती है। मेरा, हाँ तो मैं इसका ध्यान रखता हूँ, तभी तो ये मेरा ध्यान रखती है। माँ तारीफ करते हुए बोला। प्रेम अपनी, हाँ भाई, बहस में तो तुझसे कोई जीत नहीं सकता। गायत्री जी बोली, तभी तो तुम्हारा बेटा एक अच्छा वकील बना है। माँ, प्रेम फिर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू निशा, प्रेम और गायत्री जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और प्रेम तथास्तु का आशीर्वाद देकर हंसने लगा। अरे निशा, आज इन रुपयों से सभी के लिए उपहार खरीदने चलेंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे। गायत्री जी बोली, और मेरी सत्संग की सखियों को भी बहू की कामयाबी के लड्डू खिलाऊंगी, जो बस सोचती है कि
बहू और सास की आपसी में कभी बन ही नहीं सकती। बहू बहू ही रहेगी, बेटी नहीं बन सकती है। हाँ दादी, और मुझे आइसक्रीम भी खानी है। सूरज की आवाज़ आई और सभी खुश होकर शाम की प्लानिंग करने लगे। दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि सास बहू की या बहू सास की बुराई करती है, पर यदि सास और बहू में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो कहने ही क्या। बहू को माँ की कमी और सास को अपनी बेटी की कमी कभी नहीं खलेगी। और जब बच्चे कामयाब होते हैं तो जीत का सेहरा सिर्फ अपने सिर पर बांधना चाहते हैं। अपने घर के बड़ों के सहयोग, उनके मार्गदर्शन को भूल ही जाते हैं। क्या ये उचित है? किसी भी व्यक्ति की कामयाबी में घर के तनाव रहित वातावरण का भी उतना ही हाथ होता है जितना उसकी मेहनत का। और घर का वातावरण बड़े लोगों के स्वभाव और उनके सकारात्मक सहयोग और उनके आशीर्वाद पर निर्भर करता है। ये हमें जानना होगा और समय समय पर उनका आभार प्रकट करते रहना होगा, तब कामयाबी कदम चूमेगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली और भी कहानी से आप अच्छा आपको दे सकूं। धन्यवाद।